ओम षडधिकशततमः सर्ग 106वां सर्ग। श्रीराम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्गागमन। श्रीरामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा। 1 महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। 2 सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकूटस्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। 3 महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपापात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राणदंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। 4 लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्रीराम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच में वो सारा वृतांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस्वरूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। 5-6 ये सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए, कोई कुछ बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही। 7 महाबाहो, महायशस्वी श्रीराम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, ये सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। 8 काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो। प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। 9 धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। 10 अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्मपूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। 11 वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वो बात सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा। 12 सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही हैं। 13 श्रीराम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। 15 लक्ष्मण ने योगयुक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया है। ये देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। 17 भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सबने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। 18 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे षडधिकशततमः सर्ग 106। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। 106